हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शियानहू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। अगर आपने इसका पिछला वाला चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आप इस वीडियो में कंफ्यूज ना हो और आज की वीडियो का फुल मजा ले सके। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। तो चैप्टर 59 के स्टार्टिंग में हम मास्टर शुनीर को रात में अकेले देखते हैं और तभी वहाँ पर येचन भी आ जाता है और वो मास्टर को देख कर कहता है कि अरे मास्टर, क्या आप मेरे देर तक जागने का वेट कर रही थी। जिस पर मास्टर येचन से कहती है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिटिल बैम्बू फॉरेस्ट में जाकर चाय पीऊंगी। जिस पर येचन कहता है कि मुझे लगा कि आप मुझे मिस कर रही हैं। फिर मास्टर येचन से पूछती है कि क्या मसला है। वैसे मैं तो बस तुम्हें फ्यूचर के लिए काउंटडाउन होने दे रही हूँ। जिसके बाद येचन रोते हुए मास्टर को सब बताने लगता है और कहता है कि कल सेक्ट मास्टर ने उसे वार्न किया और आज मैं वानवा पवेलियन और लिंगडन पवेलियन में जाऊंगा और जहाँ पर एल्डर पेंग और एल्डर शू फिर से वही कहेंगे। जिस पर मास्टर कहती है कि सीनियर ब्रदर यांग हमारे हैंग्यू सेक्ट का हॉलीसन बनने के लिए स्ट्रांगली तुम्हें ही रिकमेंड कर रहे हैं। जिस पर येचन कहता है कि मुझे नहीं बनना हॉलीसन, मैं तो अब ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे लिंगियर और शुनिन जो मिल गई है, मैं तो इसमें सेटिस्फाइड हूँ। फिर तभी मास्टर उससे कहती है कि आगे तुम्हें रखवाली करने के लिए किसने कहा। वैसे मुझे तो अब से सावधान रहना होगा, वरना एक दिन कोई मेरा किडनैप करके मुझे भगा ले जाएगा। जिस पर येचन कहता है कि जब मैं अब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो उस दिन हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा। फिर तभी मास्टर येचन से कहती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं। जिस पर येचन उनसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि फिर तो मैं आपको जबरदस्ती गोद में लेकर भाग जाऊंगा। अरे ये कहते वक्त येचन की शक्ल तो देखो, कैसे ब्लश कर रहा है ये। वही मास्टर भी हंसते हुए कहती है कि वैसे मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ, तो तुम श्योर हो कि मुझे उठा के भाग पाओगे। फिर येचन कहता है कि मास्टर आपका चार्म तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शॉन को देखते हैं जो कि येचन से कहता है कि देखो मैं किसे लेके आया हूँ। वहीं उसकी आवाज को सुन के येचन चिढ़ते हुए कहता है कि मोटे क्यों भौंक रहे हो सुबह सुबह। फिर तभी येचन एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने शियान होती है जो कि डायरेक्टली उस पर कूदते हुए कहती है कि मास्टर फाइनली शियान ने आपको ढूंढ ले लिया। येचन भी उसे देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि आफ्टर ऑल तुमने इमॉर्टल कल्टीवेशन को चूज किया। जिसपे शियान कहती है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। जिसके बाद येचन उससे कहता है कि ये रास्ता कठिन और लोनली है। जिसपे शियान फुल जोश में कहती है कि शियान को कोई डर नहीं। जिसके बाद येचन उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा ID कार्ड दिलाने ले जाऊंगा। लेकिन तभी शियान येचन से कहती है कि मैं ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं बनना चाहती, मुझे तो आपका डिसाइपल ही बनना है। आपने कहा था कि अगर मैं डिसाइड कर लेती हूँ तो आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लोगे। जिसपे येचन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। वही शियान जिद करते हुए येचन से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जबकि मैं यहाँ आई हूँ तो बस मुझे आपका डिसाइपल ही बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ शुआन आकर शियान के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर वो तुम्हारा मास्टर नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, मैं भी तो इतना अच्छा हूँ। जिस पर शियान उसे सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि तुम अच्छा दिखने के लिए बहुत ज्यादा मोटे हो। जिस पर शुआन कहता है कि मैं बस दिखने में ही थोड़ा सा मोटा हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर तो बहुत अच्छा है। वही हम येचन को देखते हैं जो कि उसकी बातों से चिढ़ रहा था और इससे पहले कि शुआन आगे अपनी तारीफ कर पाता, येचन उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि दफा हो जा मोटे, इतनी बेस्ट लड़की को मैं तुम जैसे मोटे के हवाले नहीं कर सकता। फिर येचन शियान को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि चलो तुम साफ कपड़े पहन ले और मैं तुम्हें मास्टर से मिलवाने भी ले जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन शियान को मास्टर के पास ले जाता है जहाँ पे कि वो कहता है कि ये शाओजाओ किंगडम की प्रिंसेस है। लास्ट टाइम जब मैं मिशन पे गया था तो मैंने कहा था कि अगर तुम इमॉर्टल को कल्टीवेट करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा, और आज ये यहाँ पर आई है और जिसे कि शॉन लेके आया है। फिर उसे देख मास्टर कहती है कि छोटी बच्ची आओ आंटी के पास आओ। वही शियान भी खुशी खुशी कहती है कि आंटी तो कितनी ज्यादा प्यारी दिखती है। फिर मास्टर उसके गाल खींचती है और उसको ढेर सारा प्यार करती है। वही वो उसको मार्बल्स भी देती है, जिसे देख शियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो मास्टर से कहती है कि वाओ थैंक्स आंटी। लेकिन तभी आंटी सुन के येचन कहता है कि क्या कहा आंटी। जिसके बाद येचन शियान को हैंग्यू सेक्ट की हर चीज के बारे में बताता और दिखाता है, जहाँ पे वो उसे जेड स्पिरिट पूल, गिनसिंग फ्रूट ट्री और विजडम हार्ट स्टोन के बारे में बताता है। फिर वो उसे जेड स्पिरिट गार्डन के बारे में भी बताता है जहाँ पे कि स्पिरिट बीस्ट को कैद करके रखा गया है। साथ ही वो उसको वीकेंड्स के दिन इन्हें प्रोवोक करने से भी मना करता है। उसकी सारी बातों को सुन के शियान कहती है कि हाँ मैं सब समझ गई हूँ। फिर वो येचन से पूछती है कि हम कल्टीवेशन कब स्टार्ट करेंगे। जिस पर येचन उससे कहता है कि पहले तुम इन
सब चीजों से फेमिलियर तो हो जाओ। फिर ये चेन शियान को अपने घर ले जाकर सबसे मिलवाते हुए कहता है कि ये ग्रैंडफादर चेंग फेंगडियान है और ये हुआ है और ये ईगल शाओ यिंग है, तो ये मेरी फैमिली है और अब से ये तुम्हारी भी फैमिली है। फिर ये चेन शियान को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है कि ये हैंग्यू की केस बुक है जिससे कि तुम्हें सेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, पहले इससे फेमिलियर हो जाओ। जिस पर शियान उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। अब वही हुआ शियान के बारे में ये चेन से पूछता है, जिस पे ये चेन कहता है कि ये जाओ किंगडम की प्रिंसेस है, अगर तुम्हें भी इमॉर्टल को कल्टीवेट करना है तो मेरे पास आओ। ये जान के अब हुआ कहता है कि प्रिंसेस ये सबसे हाईएस्ट रैंक है जो कि मैंने अब तक शिंगुआ विलेज में देखा है, मैं पहली बार एक प्रिंसेस को देख रहा हूँ। जिस पर तभी ये चेन हुआ से कहता है कि उसकी बातें करना बंद करो और बताओ कि तुम कल लेजी क्यों बन रहे थे, तो चलो अब मुझको दिखाओ कि तुमने कौन सी स्किल सीखी है। इतना कहते ही ये चेन अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है और वही हम हुआ को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो तुरंत ही जंप करते हुए आकर अपने स्टिक से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि उस पपेट की एक एक किक से हुआ दूर पीछे खिसक जाता है, साथ ही उसके नाक से खून भी निकलने लगा था, पर वो नहीं रुकता। वो दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी उस पपेट ने उसको हरा दिया था। फिर तभी वहाँ पर पीछे से मास्टर शूनिर आकर ये चेन से कहती है कि क्या तुम्हें इसके ऐसी ट्रेनिंग करने से डर नहीं लगता। जिस पर तभी ये चेन उनसे कहता है कि मास्टर क्या आप कहना चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा हार्श हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तब तो आप ऐसा नहीं कहती। जिस पर तभी मास्टर उससे कहती है कि क्या वो तुम्हारे जैसा है, बताओ, वो तो एक इंसान है और तुम। और वही हम ये चेन को देखते हैं जो कि मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर मुंह बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर शूनिर वहाँ पर योइंगची को लाइट अप करने लगती है, जिसे देख ये चेन उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर योइंगची कैसे लेकर आई। जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है कि ये तो जेड स्पिरिट पूल का बस 1/3 है। फिर वो आगे कहती है कि तुम्हारे ऐसे ट्रेनिंग मेथड से मुझे नहीं लगता कि हुआ जेड स्पिरिट पूल को थोड़ा सा भी अप करने में सपोर्ट कर सकता है, तो बेहतर यही होगा कि उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डिप होने दो। जिस पर तभी ये चेन कहता है कि ये फीलिंग तो अच्छी लग रही है, वाह मास्टर, आप अब भी बहुत ही अच्छे थॉट्स रखती हैं, वैसे क्यों ना आप यहीं पर आकर हमारे साथ रहे और मैं सिटी में जाकर एक नरम बेड भी खरीद कर लाऊंगा। जिस पर तभी मास्टर एक डेविल बनते हुए कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस जेड स्पिरिट पूल में डुबा कर मार डालूं। जिस पर तभी ये चेन उन्हें शांत करते हुए कहता है कि अरे अरे मास्टर, शांत हो जाइए, वैसे भी ये जगह आपका जेड गर्ल पवेलियन है, तो यहाँ पर रहना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर धुआं हटते ही हम हुआ को देखते हैं, जिसकी हालत प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहाँ पर शियान और ये चेन भी मौजूद थे और फिर ये चेन शियान से पूछता है कि क्या तुम ऐसी ट्रेनिंग से डर रही हो। जिस पर शियान कहती है कि नहीं नहीं। फिर ये चेन उससे कहता है कि एक वर्ल्ड ऑफ मॉन्क्स एक वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल से ज्यादा क्रूअल होता है और तुमने अभी अभी जो देखा वो तो बस शुरुआत है। इस तरीके के ब्लडी सीन्स तो हर एक मॉन्क के लिए रिक्वायर्ड कोर्स है। यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रिंसेस रैंक अवेलेबल नहीं है। इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग लोगों को इज्जत दी जाएगी और वीक पीपल को बुली किया जाएगा, तो कोई भी शिकायत मत करना। जिस पर तभी शियान ये चेन से पूछती है तो अब यही से मेरी प्रैक्टिस शुरू होती है ना। जिस पर ये चेन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, दाव को कल्टीवेट करना सिर्फ कल्टीवेशन करना ही नहीं बल्कि माइंड ऑफ दाव को समझना भी है। ये चेन आगे कहता है कि कल्टीवेशन के सफर के दौरान जब किसी तरीके का कोई डर नहीं होता तो माइंड अनस्टेबल होता है और इस तरीके से हम आगे आने वाले मुसीबतों का सामना कैसे कर सकते हैं, तो शियान हमेशा इसको याद रखना। जिसके बाद ये चेन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मेरे दिए हुए उस हैंग्यू केस बुक को स्टडी करो और फिर कल से तुम्हारी ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर कुछ ही सालों में मैं तुम्हें धीरे धीरे ये भुला दूंगा कि दर्द क्या होता है। जिस पर शियान बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कहती है कि शियान इसके लिए बिल्कुल तैयार है और फिर इसी सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट्स में बताना मत भूलना। साथ ही वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। हाँ जी, तो अब मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। बाय बाय।